क्लास 12 देखिए, आपको न्यूमेरिकल दिए थे। पहला न्यूमेरिकल क्या था? वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट इन इट। 1 मोलर सॉल्यूशन के सॉल्यूट का वेपर प्रेशर आपको निकालना है। आपको पता है यहाँ पे अगर हम बात करें x ऑफ सॉल्यूट, x का क्या मतलब हो रहा है? मोल फ्रैक्शन। वो कितना आ जाएगा? 1, क्योंकि सॉल्यूशन कैसा है? 1 मोलर। ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। तो अगर हम बात करें x, बल्कि लिखना गलत है, हम कहते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और इसी तरीके से मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? 1000/18, क्योंकि वाटर की बात है। प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दे रखा है 1000/18। और आपको पता है रिलेटिव लोवरिंग का क्या फॉर्मूला होता था? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट माइनस सॉल्यूशन अपॉन प्योर कंपोनेंट इज रिलेटिव इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, x ऑफ सॉल्यूट। ये कितना हो जाएगा? 1/1 प्लस 1000/18। और यहाँ पे प्योर का कितना दे रखा है? 12.3 माइनस PA/12.3। ये आपने वैल्यू पुटअप कर दी। प्योर सॉल्वेंट का 10.3 दिया है, वाटर माने प्योर सॉल्वेंट, वहाँ पे इसको रख दिया। अब आप इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका क्या निकल आएगा? वेपर प्रेशर निकल आएगा। किसका? सॉल्यूशन। ये किसके लिए स्टैंड कर रहा है? सॉल्यूशन के लिए। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए, इट इज़ 12.08 किलो पास्कल। इसको यूनिट को चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप वेपर प्रेशर दे सकते हैं जिस यूनिट में दिया हुआ है। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं इसमें? ध्यान रखिएगा, वैल्यूज का खेल है। और जो हम बात करते हैं कि यहाँ पे पहले ही उन्होंने लिख दिया 1 मोलर, तो हमने क्या कहा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारा वही हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन दिया है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। यहाँ पे भी प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दे रखा है। कितना दे रखा है? 17.5 mmHg एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और फिर क्या बात करिए, एक सॉल्यूशन है सुक्रोज का उन्होंने बनाया है। कैसे बनाया है? जिसमें 68.4 ग्राम ऑफ सुक्रोज डिजोल्व करिए 100 ml ऑफ वाटर में। देन दे आस्क टू कैलकुलेट रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम क्या देख लें? हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लें। सॉल्यूट हमारा इस सॉल्यूशन में क्या है? सुक्रोज, जो 68.4 ग्राम घुला हुआ है। कितने में? 100 ml में। तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में दे रखा है। आपको पता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास हमारा क्या कहलाता है? मोल्स। सॉरी, इट इज 342 होना चाहिए। हाँ, 342 है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 0.2 मोल्स। सिमिलरली मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आप निकाल लें, वो कितना है? हम 1 लीटर मान के चलते हैं तो 1000/18। वैसे भी याद रखा करिए, कई बार सॉल्वेंट का मोल्स नहीं दिया होता, तो 1 लीटर में करेंगे तो 1000 ml हो गया। और उसका मतलब क्या है? वो वेट हो गया। और उसका मॉलिक्यूलर मास वाटर का आपको पता है 18 होता है। तो इसको सॉल्व करके लाएंगे तो कितना आएगा? 55.56। इस तरीके से वैल्यूज़ को ध्यान रखेंगे तो आपका न्यूमेरिकल कैलकुलेशन का टाइम थोड़ा घट जाएगा। अब आपको क्या करना है? मोल फ्रैक्शन निकालना है, क्योंकि आपको पता है रिलेटिव लोवरिंग जो भी होती है वो किसके बराबर होती है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सुक्रोज को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 0.2 डिवाइडेड बाई 0.2 प्लस 55.56। व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व इट यू विल गेट 0.036। ये एक फिगर आ गई किसकी? मोल फ्रैक्शन ऑफ सुक्रोज की। और आपको पता है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होती है, इट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। वो हमारा कितना आ रहा है? 0.0036। तो ये हमारा आंसर हो गया। जो लोवरिंग होती है हम उसको डेफिनेशन में भी देते हैं, वो कितनी आ गई? 0.036। अगला क्या निकालना है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसके लिए हम फॉर्मूला रख देंगे, P0 A माइनस PA, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, अपॉन प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू 0.036, क्योंकि ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है दैट हैज बीन गिवन ओवर देयर। कितना दिया हुआ है? 17.5 माइनस PA डिवाइडेड बाई 17.5 इज इक्वल टू 0.036। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 17.437। बी का आंसर आएगा आपका 17.437। पीए की वैल्यू निकालनी है, दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या दिया था आपको कि जो वेपर प्रेशर है प्योर बेंजीन का वो कितना है 262 बार किसी भी टेम्परेचर पर। टेम्परेचर वही मेंशन है लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा टेम्परेचर जरूर कांस्टेंट होना चाहिए। एंड एट सेम टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विद 2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड इन 100 ग्राम ऑफ बेंजीन इज 256 बार। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉलिड? आपको पता है इसका फॉर्मूला कितना होता है, पी नॉट ए माइनस पी ए। पी नॉट ए का मतलब हमारा क्या कहते हैं हम, प्योर सॉल्वेंट का केस, अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे क्या है 2 ग्राम है यानी कंसंट्रेशन 5% से कम है, तो न्यूमरेटर के टर्म्स में जब हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं वी कैन नेग्लेक्ट द मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m ऑन कैपिटल W अपॉन कैपिटल। जब हम इसको सॉल्व करने की बात करेंगे तो ये जो हमारा स्मॉल w है, ध्यान रखना ये किसकी बात हो रही है, ये हमारा क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट है। कितना दे रखा है यहाँ पे, 2 ग्राम। स्मॉल m हमें निकालना है क्योंकि मॉलिक्यूलर मास है, w बाई m स्मॉल वाला हम सॉल्यूट को कंसिडर कर रहे हैं। कैपिटल W का वेट हमारा कितना दे रखा है, 100 ग्राम। बेंजीन का जो वेट है 2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ बेंजीन। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है आपको पता है, इट इज 78। अब आप इस वैल्यूज को पुट कर देंगे तो हमारा पी नॉट ए कितना दे रखा है, 262 बार, और पी ए कितना दे रखा है, 256 बार। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट आउट। तो ये कितना हो जाएगा, 262 माइनस 256 अपॉन 262 इज इक्वल टू, हाँ इसको हम पहले यहाँ पे और सॉल्व कर ले तो ये कितना हो जाएगा, W बाई स्मॉल m इंटू कैपिटल W मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल M। फाइनल जो फॉर्मूला हमारा बनेगा अभी हम बना लेते हैं, पहले वैल्यूज को पुट कर दें। वो कितना आ जाएगा, वेट हमारा कितना है 2, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा कितना है 78, ये हमें कैलकुलेट करना है, और वेट हमें कितना दिया है 100 ग्राम। आपको क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड, यानी m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये कितना आ जाएगा, 262 में 256 गया 6, 6 बाई 262, तो 262 ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू 78 इंटू 262 अपॉन, इसको इससे माइनस करेंगे तो 6 आएगा, 100 इंटू 6। ये आपका फॉर्मूला है। ये क्या आ जाएगा, m, दिस स्टैंड फॉर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्ट। सॉल्व कर लेंगे, इट विल बी 68.12। क्लियर? लास्ट इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि बिल्कुल वो सेम है एग्जैक्टली जैसा बेंजीन का कहता वैसे ही वैल्यू पुटिंग का था। उसके बाद वाला क्वेश्चन देख लो, क्या दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर कितना दिया, 223.62 mm एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सिंपल वैल्यू पुटिंग के क्वेश्चन हैं। व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 1.5 ग्राम ऑफ यूरिया इन 50 ग्राम ऑफ वाटर। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, 23.62 हमारा दिया हुआ है वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट, और यूरिया के सॉल्यूशन का पूछा हुआ है अपॉन 23.62। और तुमको पता है ये जो रिलेटिव लोवरिंग होती है वो किसके बराबर होती है, मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे भी 1.5 ग्राम है तो हम नेगेटिव कह रहे हैं, नीचे के टर्म से डिनोमिनेटर से वी कैन नेग्लेक्ट मोल्स ऑफ सोल्यूट। और मोल्स ऑफ सोल्यूट हमारा कितना आ जाएगा, यूरिया का कितना होता है 60 है ना, और 50 ग्राम वाटर का दिया, वाटर का हमारा, अच्छा चलो ठीक है फिर इसको वैल्यू को ऐसे ही रख लेते हैं। हमारा क्या था, वेट, ये किसका वेट की हम बात करेंगे, सॉल्यूट, अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ व्हाट, सॉल्यूट, नीड टू बी मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ व्हाट, सॉल्वेंट, मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ व्हाट, सॉल्वेंट। अभी हमने पहले फॉर्मूले में रखा है, यहाँ पे वैल्यू में पुट करते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूट हमारा कितना दिया हुआ है, 1.5 ग्राम। यूरिया का फॉर्मूला आपको पता होता है 60 होता है, NH2 CONH2 कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 60। वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारा कितना दिया हुआ है 50 ग्राम्स, यहाँ रख देंगे 50 ग्राम ऑफ वाटर, और मॉलिक्यूलर मास वाटर का पता है 18,
ये किसके बराबर है 23.62 माइनस पी ए अपॉन 23.62। यू हैव टू सॉल्व। जब आप इसका सॉल्व करेंगे तो पी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 23.41 mm। यूनिट को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें पूछा है उसी में बात कर लीजिए। अगला क्वेश्चन अच्छा है, कंसंट्रेशन के क्वेश्चन हमने आपको दिए थे, उसी से रिलेटेड है, हालांकि थोड़ा सा ट्रिकी है। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ 0.1 मोलर। मोलैरिटी दे रखी है, आपको पता है जो 1 मोलर का सॉल्यूशन होता है उसका मतलब कितना होता है, वही सेम मोल्स होंगे, यानी 0.1 मोल होगा एट 298 केल्विन। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर हमें दे रखा है और एज्यूम द डेंसिटी, और वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या देखते थे, हमने पढ़ा था मोल्स हमारा क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अगर हम बात कर रहे हैं कि जो 0.1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन है, इसके मोल्स कितने होंगे, देयर विल बी इनटू 0.1 मोल। और जो 0.1 मोल का सॉल्यूशन होता है उसका वेट हम नहीं निकाल सकते क्या, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। 0.1 है, वेट निकालना है, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे वेट को, सॉरी वेट करें 0.1 को, ये कितना आ जाएगा 6, यानी वेट कितना हो गया 6 ग्राम। और डेंसिटी हमें कितनी दे रखी 1 ग्राम। वेट ऑफ द सॉल्यूट हमने निकाल लिया। अब हमें वेट किसका निकालना है, सॉल्वेंट का, तो उससे सॉल्वेंट से हम माइनस कर दें। 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन की हम बात करते हैं, तो सॉल्वेंट का वेट कितना हो गया 1000 माइनस 6, दैट विल बी इक्वल टू 994 ग्राम। ठीक है, और सॉल्यूट का वेट हमारा कितना निकल आया 6 ग्राम्स। निकल आया कि नहीं निकल आया। अब हम आसानी से इसके फॉर्मूले पे रख दें। पी नॉट ए की वैल्यू कितनी दी है, पी नॉट की वैल्यू 20 mm। ठीक है, 20 माइनस पी ए अपॉन 20। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हमको 6, उसका मॉलिक्यूलर मास अब निकालने की ज़रूरत है 60, पता है हमें। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 994, और वेट और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट इज 18 ऑलवेज। यू कैन कैलकुलेट इट आउट। इससे जब आप पीए निकाल के लाओगे तो पीए कितना निकल के आएगा 19.96 mmHg। क्यों mmHg कह रहे हैं, क्योंकि जो वेपर प्रेशर प्योर वाटर का दिया वो किस में दिया है mmHg में। सो यू कैन सॉल्व दीज इक्वेशंस, और इक्वेशंस करिए, जितने न्यूमेरिकल करेंगे सही रहेगा। चैप्टर 2 से, चैप्टर 1 से, 3rd से और 4th से अप्रॉक्सीमेटली 15 to 80 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं।